अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, कैसे हो सब। तो आजकल बहुत जोर चल रहा है, बहुत दुनिया ड्रामा देख रही है अर्तुगरुल गाजी। तुर्की में ये गैन नहीं बोलते हैं, तो अर्तुगरुल बोलते हैं। तो जो अर्तुगरुल है वो उसके आज बात होगी। अर्तुगरुल कौन था, सल्तनत उस्मानिया कब शुरू हुई, किसने शुरू की, सुलेमान शाह कौन था, और अब 2023 में क्या होने जा रहा है, सल्तनत उस्मानिया कब ख़त्म हुई, क्यों ख़त्म हुई, कैसे ख़त्म हुई, ये सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने बहुत मुतालिया किया है, बहुत वैसे भी मैं बहुत हिस्ट्री बहुत पढ़ी है। तो आज बात होगी इस पे, आपको बताते हैं कि अर्तुगरुल जो है वो 1190 में पैदा हुआ। एक अकाई कबीला था जिसका वालिद का नाम था सुलेमान शाह, वो उसके हुक्मरान थे। तो ये एक चरवाहे जंगली से लोग थे, लेकिन सूफिया इकराम और दीन की वजह से ये शाम के किसी इलाके में थे। वहाँ से ये कूच करते जहाँ पे इनके जानवर थे, तकरीबन 2000 लोग थे। और जहाँ पे पानी होता, जहाँ पे ठंड ज़रा कम होती, गर्मी में देखते कहाँ पे पानी भी है, चरवाहे भी हैं, तो ये वहाँ पे चले जाते। अर्तुगरुल के वालिद का नाम सुलेमान शाह था। कुछ लोग कहते हैं कि उसका नाम गंदोज़े अव्वल था, कुछ मौरखों ने लिखा हुआ है। और ये अर्तुगरुल गाजी सुलेमान शाह का बेटा था, शिकारी भी था, तीरंदाज भी था, तलवार नेज़ाबाजी इसमें बहुत अच्छी महारत रखता था। और ये अर्तुगरुल गाजी जब 1225 में सुलेमान शाह की वफ़ात हुई, उसके बाद जो कमान है वो इसने ले ली। क्योंकि इसका एक भाई था, वो जंगजू नहीं था, वो खलब की तरफ नहीं जाना चाहता था। तो उनको छोड़ के अपनी बीवी को, माँ को, भाई को लेके और 400 जो बंदे इसके साथ थे, जिसके साथ इसके दोस्त भी थे, और उनको लेके ये खलब के करीब चला गया। तो इस तरह ये एक जंगजू हो गया। फिर इसने बहुत सी जंगें लड़ी, बहुत सी फतूहात की, इसको सुल्तान की पुश्तबनाई भी हासिल हो गई। इनकी रहनुमाई के लिए एक इब्ने अरबी भी मिल गए, जो एक बुज़ुर्ग थे, और उन्होंने जगह जगह पे उनकी दीन के लिहाज से, हर लिहाज से उनकी मदद की। तो वहाँ से ये काम शुरू हुआ। इसका एक बेटा था, तीसरे नंबर पे था उस्मान, और उस उस्मान ने तकरीबन ये जो खिलाफत है इसको शुरू किया 1290 में। लेकिन सल्तनत उस्मानिया जब सारे इलाके पे इनका आस्ता 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 करते करते कब्ज़ा हो गया, तो ये सल्तनत उस्मानिया का जो दौर शुरू हुआ वो 1304 में शुरू हुआ। तो 1304 के बाद इन्होंने तकरीबन 625 साल अपने असूलों पे हुकूमत की, दीन पे चल के। जंगजू थे, पीछे से ये चरवाहे थे, मुसलमान भी थे, और दीन को इन्होंने, इस्लाम का इन्होंने झंडा जो है वो बहुत बुलंद किया, इस्लाम को बहुत फैलाया, और इन्होंने 3 बरे-आज़मों तक अपनी हुकूमत कायम कर ली, जिसमें अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है। यहाँ पर इन्होंने हुकूमत कर ली। जब ये ख़त्म हुए, जब ये सल्तनत उस्मानिया टूटी, तो उससे 40 मुल्क निकले, छोटी छोटी 40 रियासतें निकली। अब उर्दगान, तैयब उर्दगान जगह जगह पे बयान दे रहे हैं और देते रहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की एक बीमार मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि बैनुल-अक़वामी मामलात में अपना किरदार अदा करेगा, आलमी ताकतों में अपना किरदार अदा करेगा।
इन्होंने बहुत सी फतूहात की हैं, सल्तनत उस्मानिया ने बहुत सी फतूहात की हैं, बहुत दूर तक रहे हैं। फिर इन पे जवाल भी आया है, सब कुछ हुआ है। फिर बरतानिया का जब दौरा शुरू हुआ, उन्होंने ज़ोर दिया, उन्होंने अपने खलीफों से मिल के, सबसे मिल के तो इसको मजबूर कर दिया कि यह अपने बाउंड्री में तुर्की में रह जाए। कि सल्तनत उस्मानिया टूट कर सिर्फ तुर्की में रह जाए, अपनी बाउंड्री में रह जाए, इसके बाहर अपने जो कुछ भी है सबको ख़त्म कर दिया जाए। तो इस सिलसिले में जब तय हुआ तो एक मुआहदा हुआ जिसका नाम है मुआहदा लौज़ान। मुआहदा लौज़ान में उन्होंने 5 शर्तें रखी। आज भी फ्रांस में वो मौजूद हैं, फ्रेंच में लिखी हुई हैं, उन्होंने वो महफूज की हुई हैं। तो 5 शर्तें उन्होंने रखी, जिनमें उस पर ना मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने दस्तखत किए थे। वो सल्तनत उस्मानिया का वो आखिरी हुक्मरान था, उसने उस पर दस्तखत किए। इस तरह सल्तनत उस्मानिया जो है वो ज़वाल पज़ीर हुई, ख़त्म हो गई। तो उसके बाद तुर्क के पास वो ताकत, वो पावर वो नहीं रही। वो जो 5 उन्होंने शर्तें रखी थी, वो सबसे पहले तो ये थी खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाए, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाए। दूसरे नंबर पे थी कि ये पेट्रोल नहीं निकालेगा, मादनियात नहीं निकालेगा, ड्रिलिंग नहीं करेगा, पेट्रोल खरीदेगा। ये बहुत बड़ा जुल्म था उनके साथ। इसके बाद अगली शर्त थी कि वहाँ पे उनका एक साहिल है, साहिल समंदर है, बंदरगाह है बासूरत, वहाँ पर उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। उनको बताया गया कि ये बैनुल अक़वामी हो गया है, वहाँ पे वो टैक्स नहीं ले सकता। बासूरत ऐसा साहिल है, ऐसी जगह है, ऐसी बंदरगाह है जिस पे जो मशरक़ और मगरब को मिलाता है, शॉर्टकट रास्ता यही है मिलने का, वहाँ से होकर ही गुजरना है। तो अब मुश्किल तो ये है कि तुर्क जो है वो हर तरफ से काबू आ गए। उन्होंने हुकूमतें की थी, उन्होंने 3 बरे-ए-आज़मों पर हुकूमतें की थी। एक बहुत लंबा अरसा, बहुत वक्त गुजरा था। ये जो हम ड्रामा देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी, ये हकीकत में मबनी है। इसमें कुछ किरदार उसको थोड़ा दिलचस्प करने के लिए थोड़े आगे पीछे गए हैं, नए डाले हुए हैं, लेकिन तकरीबन हकीकत में मबनी है। ये हमारे जोश जज्बात को जगा रहा है, हमारी आवाम जो है इसको देख रही है। उन्होंने 5-6 सालों में बनाया है। हमारे लोग इतने इसके शिदाई हो गए हैं कि इन्होंने 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में उसके 5 जो है वो सीज़न देख लिए। तो आप अगर कभी उम्रे पे या हज पे जाएंगे तो जो तुर्क हैं आप उनको देखेंगे कि उन्होंने वहाँ पे बहुत एक लंबा अरसा 600 साल, 625 साल मेज़बानी की है खाना काबा की, मदीना मुनव्वरा की। तो उनके हाथों में एक पेपर होता है, एक जिस पे वो नक्शा बना होता है, क्योंकि वो वहाँ के मेज़बान रहे हैं। ये अब 100 साल हो गया है उनको ये दुआएं मांगते हुए कि अपने नबी पाक के सदके हमें वो दोबारा मेज़बानी अता फरमा। तो वो क्योंकि वो वहाँ पे रहे हैं, उनको हर चीज़ ज़ुबानें याद है, वहाँ के वो मालिक रहे हैं, मेज़बान रहे हैं। मालिक तो खैर नहीं कह सकते, मालिक तो खुदा की ज़ात है, लेकिन मेज़बान रहे हैं। हमारे तमाम मुसलमान वहाँ पे हज उमरा के लिए जाते हैं। तो उनके पास जब जो पेज होता है वो एक तरह के कपड़े पहनते हैं, एक तरह के जूते पहनते हैं, एक तरह के कपड़े पहनते हैं और बड़ी अकीदत की नज़र से देखते हैं। और उनको हर जगह याद है कौन से सहाबी का घर कहाँ है। वो जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ पे कंपास रखते हैं, तो वो देखते हैं कि कितने कदम चल के कितना, तो कौन से सहाबी का घर था, तो घर है, वहाँ पे जाते हैं, दुआएं मांगते हैं। तो जो उनकी जो अकीदत है वो अपने ज़रिए से इजहार करते हैं और बहुत अच्छी तलावत करते हैं। वहाँ का तकरीबन बंदा बहुत अच्छी तलावत करते हैं, वो बहुत अच्छे मुसलमान हैं। इस्तांबुल के मुसलमान थोड़ा ज़रा कम हैं, वो थोड़े फारवर्ड किस्म के बनना चाहते हैं, लेकिन बाकी जो तुर्की के लोग हैं वो सब बहुत अकीदतमंद
और दीन के बहुत करीब हैं, बहुत नमाजी, कुरान मजीद पढ़ने वाले, बहुत अच्छी तिलावत करने वाले हैं। बच्चा बच्चा जो है वो कुरान मजीद को समझता है, जानता है तर्जमे के साथ। अब उनको जो मसला बना हुआ है वो ये है कि अब जो उनके दिल में ख्वाहिश पाल रही है सबसे मेन वो ये है कि अब खाना काबा की, मदीना मुनव्वरा की जो मेज़बानी है वो आले सऊद के पास है, सऊदी अरब के पास है, बादशाह के पास, बादशाहों के पास है। तो ये जब ख़त्म जो अब मुआहदा लौज़ान है, जब ये ख़त्म होगा तो तुर्की तो की सबसे पहली ख्वाहिश यही होगी कि वो दोबारा वो मेज़बानी जो है वो हमको मिल जाए। तो अब तुर्की ने करना क्या है 2023 के बाद? 2023 के बाद सबसे पहला काम जो वो करेगा, सबसे पहले अपना पेट्रोल निकालेगा, ड्रिलिंग करेगा, मादनियात निकालेगा, पैसे भी वो उन पर टैक्स लगाएगा। वो जो बासूरत वो जो बंदरगाह है वहाँ पे वो टैक्स लगाएगा, खुद कफील होने की कोशिश करेगा सबसे पहले। और एक वो नहर बना रहे हैं जिसका नाम है इस्तांबुल किनाल। ये इस्तांबुल किनाल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ये नहर स्विस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। वहाँ पे तुर्की टोल लेगा, टैक्स लेगा, तमाम बैनुल-अक़वामी जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे और इस्तांबुल जो वो या तुर्की जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। अब तैयब एर्दोगान आप जगह जगह पे बयान देते हैं, कहते हैं कि तुर्की एक बीमार 2023 के बाद बीमार मुल्क नहीं रहेगा। इसीलिए जहाँ पे भी जुल्म होता है मुसलमानों पे, जहाँ पे बस प्रॉब्लम बनती है, जहाँ पे भी कुछ भी होता है तो सबसे पहली आवाज़ जो होता है तैयब एर्दोगान उठाते हैं। फ़लस्तीन में उन्होंने, आपको याद होगा कि जहाज़ लेके भी गए थे जिस पे इसराइलियों ने हमला कर दिया था, नहीं पहुंचने दिया था। तो बर्मा में भी जब हुआ तो वो और उनकी बीवी वहाँ पे भी पहुँच के, कश्मीर के मसले पे बात हो वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। जहाँ पे भी मुसलमानों के साथ जुल्म होता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे पहली आवाज़ तैयब एर्दोगान उठाते हैं। उनके तल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी बहुत गहरे हो गए हैं और गहरे हो रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। ये जब 2023 के बाद वोटिंग होगी या जल्दी या बदीर होनी तो है, होगी, तो इसके लिए उसको तावन की ताकत की ज़रूरत है तुर्की को। तुर्की को सीधी सी बात है कि पाकिस्तान का वोट लेगा बहुत अहम है, ईरान का वोट बहुत अहम है। ईरान के वैसे भी ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ तो ख़राब ही रहते हैं, तो उसमें भारत का वोट भी है, वहाँ पे बहुत से मुसलमान हैं। तो सेंट्रल एशियन है। ये आले सऊद जो हैं वो भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, लेकिन आले सऊद अपनी दोस्ती अमेरिका के साथ क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, या उनके साथ वो, क्योंकि उसको ताकत की ज़रूरत है, वो अमेरिका को इसलिए वो उसको दोस्त बना रहा है, उसका क्लोज फ्रेंड बनने जा रहा है। लेकिन अमेरिका उसने बहुत सी पुश्तपनाही की है। जितनी भी कंपनियां तेल निकालती हैं सऊदी अरब से, उनके जितना भी तेल निकलता है, जितने भी कुएँ हैं वहाँ पे सब अमेरिका की कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब थोड़ा वक्त चेंज हो गया है। अब अमेरिका क्योंकि कोरोना की वजह से खुद अपनी मईशत बहुत ख़राब कर चुका है, उसके हालात, उसका रोल प्ले ख़त्म हो रहा है। अब रोल प्ले चाइना के पास जा रहा है। वैसे भी उसने तेल लेना होता है, तेल अब शायद कम इस्तेमाल होगा, वैसे भी उनके पास वाफर हो गया कोरोना की वजह से, उन तो तेल की कीमतें भी कम हो गई, इसलिए उसको अब ये वज़न नज़र आ रहा हो शायद। तो अब अगर वोटिंग होती है, सऊदी अरब ने भी बहुत से लोगों से तावन किया हुआ है, हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे बंगाली बहुत काम करते हैं, इंडियंस बहुत काम करते हैं, यूरोप के साथ अपने उनके बहुत तल्लुकात हैं, तेल देता है। अब वो तेल शायद हो सकता है जब तेल निकलना शुरू होगा, पेट्रोल निकलना शुरू होगा, वो शायद तुर्की देना शुरू करे। अब ये तो बाद का मसला है, बाद में देखेंगे। लेकिन अब हो सकता है
कि 2023 के बाद तैयब उर्दगान दोबारा खिलाफत का ऐलान कर दें, सल्तनत उस्मानिया का ऐलान कर दें। ये बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसके लिए ये जो ड्रामा हम देख रहे हैं ये भी एक पॉलिसी के तहत ही है। और इसके अलावा अब अमेरिका चाइना से पीछे चाइना के साथ मुकाबले में है और चाइना उससे आगे बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका जो है वो सऊदी अरब से पीछे हो रहा है। चाइना तुर्की के बहुत करीब हो रहा है। कल को जब ये वोटिंग होनी है, जब कुछ होना है, तो ताकत ज़्यादा जो है वो चाइना के पास है, अमेरिका के पास कम है। इसलिए ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मेज़बानी दोबारा से तुर्की को मिल सकती है। ये सब कुछ 2023 के बाद होगा। सबसे पहले तुर्की जैसे ही मुआहदा ख़त्म होता है पेट्रोल निकालेगा, बासूरत जो साहिल है, जो समंदर है, जो बंदरगाह है, वहाँ पे टैक्स वसूल करेगा, और इन दो कामों से उसकी माइशत मजबूत हो जाएगी। वैसे भी तैयब उर्दगान एक दिलेर मजबूत किरदार का लीडर है, सारी दुनिया मानती है। और सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि उसके लिए उसकी आवाम, उसकी कौम उसके साथ दे रही है। ऐसा ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ कि फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाया हो, बगावत की हो। अमेरिका की पॉलिसियों से, यूरोप की पॉलिसियों से उन्होंने तैयब उर्दगान को हटाने के लिए 15 जुलाई 2016 को मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया फ़ौज ने। लेकिन रातों रात उसकी कौम ने, उसकी आवाम ने उसका साथ दिया और टैंकों के सामने खड़े हो गए, फ़ौजियों के साथ लड़े, सब कुछ हुआ। उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगने दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तैयब उर्दगान की ताकत, ये उसकी पॉलिसियाँ हैं, ये सब कुछ जो है वो वह नाकाम हो गए। फ़ौज नाकाम हो गई, बगावत करने वाले नाकाम हो गए, और बगावत करने वाले फ़ौजी पकड़े गए, उनको सज़ाएँ दी गईं। यूरोप वाले और अमेरिका वाले जो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे वो कुछ भी ना कर सकें। तैयब उर्दगान अगर तब तक रहते हैं तो खिलाफत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया दोबारा क़याम पज़ीर होगी। बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। हम पाकिस्तान उनके साथ है और वो पाकिस्तान के साथ हैं। इंशाल्लाह हमारे जो ड्रामा देखने से हमारा हर तीसरा बंदा, जैसे किसी दौर में किसी वक्त हुआ था, जनरल ज़िया के दौर में हुआ था कि बंदा बच्चा जहादी बन गया था, फिर का फादीद भी ज़्यादा हो गई थी, और कुछ अंदरूनी जहाद करना शुरू हो गए थे, कुछ बैरूनी जहाद करना शुरू हो गए थे। उस वक्त एक नावल नगार था नसीम हजाजी, उसके कुछ नावल थे, कुछ वो लोग पढ़ते थे। हर बंदा अपने आप को अंदलस का शहजादा समझने लग पड़ा था, घोड़ों पे चलना लग पड़ा था। अब वही दोबारा से शुरू हो रहा है। हमारे उलमा इकराम भी इसके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। ड्रामा देखने से आपको सल्तनत उस्मानिया की समझ आ जाएगी, लेकिन क्या थे, कब थे, क्या होगा, ये आपको बता दिया। और 23 के बाद इंशाल्लाह दोबारा इस्लाम का गलबा होगा। कोई ताकत सार नहीं उठा सकेगी। ये अंग्रेज़, ये यूरोप, ये अमेरिका, सब जो है ये दोबारा सल्तनत उस्मानिया के पांव तले आने हैं, और आने ही आने हैं इंशाल्लाह। तो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दी अज़ान ने कभी यूरोप के कलिसाओं में, कभी तपते हुए अफ्रीका के सहराओं में, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने। अब इसी तरह का कोई वो शेर है, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे निज़ाम में दौड़ा दिए घोड़े हमने, या मुझे याद नहीं है, कोई इसी तरह का है। तो बहर ज़ुल्मात, उसमें लिखा है, बहर ज़ुल्मात में अल्लामा इकबाल ने जो फरमाया है वो फरमाया है, दी अज़ान ने कभी यूरोप के कलिसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त कभी दरिया भी ना छोड़े हमने, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये सल्तनत उस्मानिया का दौर था, दोबारा आना ही आना है इंशाल्लाह। हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा खून जो है वो भी गर्म है। हम इधर
मोदी के मुकाबले के भी रेडी हैं, तैयार हैं। तो उधर भी इंशाल्लाह सल्तनत उस्मानिया भी होगी, इस्लाम का बोलबाला होगा, ताकत होगी, और सिर्फ इस्लाम होगा और कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह उस अज़ीज़। तो अभी कल परसों की खबर है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो खलीफा थे वहाँ पे बेहुरमती की है कुछ लोगों ने। तो ये दौर दोबारा नहीं आएगा, उसका बहुत अफसोस है। अल्लाह पाक उनको इबरत का निशान बनाए जिन्होंने ये जुल्म किया है। तो हमें इसका बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, हम मज़म्मत करते हैं इसकी। तो ये जब 2023 के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, हम वो दौर देखेंगे, सल्तनत उस्मानिया दोबारा से बनेगी, इस्लाम का हर तरफ बोलबाला होगा। पाकिस्तान उसके साथ है, पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बगैर पाकिस्तान को कोई बंदा भूल ही नहीं सकता, पीछे किए ही नहीं जा सकता। हम लापरवाह कौम है लेकिन जज्बात से भरपूर कौम है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2023 के बाद एक नई जंग, नए बलबले, नए जज्बात के साथ शुरू होना है। तो आस्ता आस्ता वो दौर शुरू हो रहा है। लोग ड्रामा देख रहे हैं, लोग गैर मुस्लिम जो मुसलमान हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो दौर आएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दें, फिर हाज़िर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।